नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवी स्टोरी हब में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। ईशकी हॉल में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। सभी लोग बहुत देर से राजवीर का वेट कर रहे थे, लेकिन राजवीर अभी तक नहीं आया था। तभी कोमल ने उठकर इश्की के पास आकर कहा, इश्की मुझे लगता है राजवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। उसे आने में लेट हो जाएगा। अब हम सबको डिनर कर लेना चाहिए। इस पर इश्की ने कहा, आंटी आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं थोड़ी देर और वेट करूंगी। इश्की सोफे पर बैठ गई। वो अभी बहुत उदास थी। तभी दादी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं। दादी की बात सुनकर सभी लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे ही वेट करते करते 2 घंटे बीत गए। तब इश्की ने उठकर सभी को खाना खाने को बोला और खुद बिना खाए अपने रूम में चली गई। इश्की अपने रूम में जाकर सोफे में बैठ गई और मोबाइल चलाते हुए सोफे में ही सो गई। रात के 2 बजे राजवीर घर आया और जैसे ही रूम में गया तो उसकी नज़र इश्की पर पड़ी, जो उसका वेट करते करते सो गई थी। राजवीर इश्की के पास गया और उसके पास जाकर बैठ गया, जिससे इश्की की नींद खुल गई। इश्की की नज़र जैसे ही राजवीर पर पड़ी, उसने जल्दी से उठते हुए कहा, बड़ी जल्दी आ गए आप। अरे इतनी जल्दी क्यों आए, सुबह ही आते ना। राजवीर ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? इस पर इश्की ने जवाब देते हुए कहा, आपको क्या मैं सैड रहूं या कुछ करूं? आप जाए अपने ऑफिस का काम करें। इस पर राजवीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, इश्की आज पहली बार लेट हुआ हूँ। एक्चुअली मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तुम इतनी सी बात पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? इश्की बोली, आपने कल रात मुझसे क्या कहा था, आपको ये याद भी है? राजवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, तुम अपने गिफ्ट के लिए कह रही थी, वो कल तक तुम्हें मिल जाएगा। इश्की ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, और क्या कहा था आपने? राजवीर कंफ्यूजन से इश्की को देखने लगा और सोचते हुए बोला, और क्या कहा था, मुझे याद नहीं। तो इश्की ने इरिटेट होते हुए कहा, आपने मुझसे कहा था कि आज आप मेरे साथ डिनर करेंगे, लेकिन आप आए ही नहीं। आपको पता भी है हम सब ने कितनी मेहनत की थी कि खाना बनाने में। घर के सभी लोग इस बात से कितने खुश थे, पर आप आए ही नहीं और ना ही बताना जरूरी समझा। राजवीर को इश्की की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। राजवीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल टोन में कहा, इसकी पहली बात, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, और दूसरी बात, मैं अगर डिनर करता भी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करता। ये बात मैंने तुम्हें कल भी कही थी। इस पर इश्की थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, लेकिन क्यों? आखिर आपको अपनी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जब उन्हें पता चला कि मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ तो सभी किचन में आ गए और सिर्फ आपके लिए ही खाना बनाने में मेरी हेल्प करने लगे। सब आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे दूर क्यों भागते हो? आखिर क्यों? इश्की की ये बात सुनकर राजवीर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने चिल्लाकर कहा, बस इश्की बस, शायद तुम भूल गई हो कि तुम राजवीर सिंघानिया से बात कर रही हो। उस राजवीर सिंघानिया से जिसके सामने लोग बोलने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। राजवीर ने अपने दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम इतना बोल पा रही हो, मुझ पर चिल्ला पा रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना हक दिया है। लेकिन इन सब में तुम ये भूल गई कि तुम किसी पर चिल्ला रही हो। और रही बात इस फैमिली की, तो मैंने तुम्हें नहीं रोका है किसी से बात करने के लिए और मिलने के लिए। फिर अचानक ही राजवीर इश्की की बाजू पकड़कर गुस्से में बोला, लेकिन इतना याद रखना कि मेरा इस परिवार से सिर्फ नाम का रिश्ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना रोकूं इन सब से बात करने से, तो आगे से फैमिली की बात मेरे सामने मत करना। ये बोलकर राजवीर गुस्से में अपने स्टडी रूम की ओर चला गया। इश्की राजवीर के गुस्से को देख के पहले ही डर चुकी थी। आज पहली बार राजवीर ने उस पर गुस्सा किया था। इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। 1 घंटे बाद राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो देखा कि इश्की अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थी
राजवीर इश्की के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और इश्की की आंखों को प्यार से पोंछते हुए पूछा, खाना खाया तुमने? ये सुन के इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। राजवीर ने टेबल पर देखा जहां खाने की प्लेट ढककर रखी हुई थी। राजवीर प्लेट लेकर सोफे में बैठ गया और एक निवाला इश्की की तरफ बढ़ा दिया। इश्की ने भी चुपचाप खाना खा लिया। तो राजवीर ने धीमी सी आवाज में कहा, चलो मुझे भी टेस्ट कराओ, मुझे भी देखना है आज इसमें नमक ज़्यादा है या मिर्ची। ये सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया और एक निवाला लेकर राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर लेट गया और धीरे धीरे इश्की के सर को सहलाने लगा और बोला, आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, बट तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि मुझे इस फैमिली में इन्वॉल्व मत करना। ये सुनकर इश्की राजवीर का फेस देखने लगी, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों। तभी राजवीर उसका फेस अपने हाथ में लेकर बोला, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या कोई इतनी सी बात में अपनी आंखों से गंगा यमुना बहाता है? देखो कैसे ये प्यारी सी मासूम सी आंखें लाल हो गई हैं। ये सुनकर इश्की ने कहा, वो तो आपने मुझ पर चिल्लाया इसलिए। राजवीर ने कहा, अच्छा, तुम तो जैसे मेरे ऊपर फूल बरसा रही थी। तुम भी तो मेरे ऑफिस से आते ही मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। इश्की बोली, आपके काम ही ऐसे थे। ये सुन राजवीर ने मजाकिया टोन में पूछा, एक बात बताओ, कोई स्पेशल टाइप की जड़ी बूटी पिलाई जाती है क्या शादी के टाइम? आई मीन, शादी से पहले तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती थी मेरे सामने, लेकिन शादी होते ही तुम्हारा पूरा बिहेवियर ही बदल गया। इसकी मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, मैं पहले से ही ऐसी थी, बस आपके सामने कुछ नहीं बोलती थी। राजवीर ने कहा, अच्छा, अब ये बताओ तुमने मेरा कार्ड लिया था ना? इश्की ने तुनकते हुए कहा, हाँ तो। राजवीर ने पूछा, तो तुमने शॉपिंग सिर्फ 10,000 रुपये की ही की, क्यों? इश्की बोली, मुझे जितनी चीज़ें चाहिए थी वो इतने में ही आ गई, मैं क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करती। और आपको पता है, मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। राजवीर ने कहा, तुम्हें पैसे की चिंता करने की क्या ज़रूरत, तुम शायद भूल गई हो तुम्हारा पति राजवीर सिंघानिया है। इश्की बोली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पति का क्या नाम है, लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। जब आदत हो जाएगी तब आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दूंगी। राजवीर ने कहा, अच्छा, तुम मेरा बैंक अकाउंट खाली करोगी? पहले मेरे कार्ड की लिमिट तो ख़त्म करके दिखाओ। इश्की ने एटीट्यूड में कहा, मैं कर दूंगी। कुछ ही देर में दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। अगले दिन कॉलेज में मीशा, इश्की, मिहिर और रूही चारों एक साथ बैठे हुए थे। तभी इश्की ने कुछ सोचते हुए कहा, राजवीर सबसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? इस पर रूही ने बताया, पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से ही भाई को ऐसे देखा है, कभी किसी से बात नहीं करते, हमेशा सबसे दूर ही रहते हैं। तभी मीशा बोली, हाँ सच, जब से मैंने भाई को देखा है कभी भाई ने हमसे बात ही नहीं की। छोटे थे तो हमेशा हमारे मन में रहता था कि भाई के पास जाएं, उनसे बात करें, पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ही समझ आ गया कि भाई सबसे दूर रहना चाहते हैं। हमने कभी भी इसका रीज़न नहीं पूछा। तो इश्की ने सोचते हुए कहा, यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को अपनी फैमिली से ही प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा से सोचती थी वो लोग कितने लकी होते हैं जिनकी फैमिली होती है, लेकिन यहाँ तो। इश्की बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई। तो मिहिर बोला, अरे छोड़ो ये टॉपिक, और इश्की अब तो तुम भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। भाई को फैमिली में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, तो तुम अब से ये बात छोड़ो और ये स्क्रिप्ट याद करो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा एक्ट करूं। मिहिर की बात सुनकर इश्की ने कहा, हाँ, अपने सपनों में। रूही बोली, अच्छा ठीक है, रिहर्सल करते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तब सभी एक एक करके अपने सीन का एक्ट करने लगे। कुछ देर बाद सभी की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई। तो रूही बोली, फाइनली अब ये ख़त्म हुआ, अब कल प्ले है, बस अब सब अच्छे से हो जाए। तभी मीशा ने पूछा, अच्छा,
ये बताओ घर से कौन कौन आ रहा है प्ले में। रूही ने सोचते हुए कहा, सभी आएंगे। तो इश्की तपाक से बोली, मैं राजवीर से भी कहूँगी प्ले में आने के लिए, थोड़ा आकर सीखेंगे फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं। इस पर मीशा ने तपाक से जवाब दिया, एक बार भाई से डांट खाकर चैन नहीं पड़ा तुझे, जो फिर से डांट खाने की तैयारी कर रही है। इश्की ने कहा, शटअप मीशा, मैं उन्हें कहूँगी कि मेरा प्ले देखने आ जाएं, मेरे लिए तो आ ही सकते हैं। तब मिहिर बोला, अगर वो यहाँ आ गए ना तो परसों की हेडलाइन हो जाएगी ये, और तू शायद भूल रही है अभी तुम्हारा रिलेशनशिप हाइड है। इश्की ने पपी फेस बनाते हुए कहा, यार तू चुप कर मेरा नन्हा सा दिल तोड़ने वाली बात ना किया कर। रूही बोली, अच्छा अब तुम दोनों की क्लास नहीं है तो चलो हम क्लब चलते हैं। इस पर मिहिर बोला, ये हुई ना मेरी बड़ी बहन वाली बात। उसके बाद चारों क्लब के लिए निकल गए। क्लब में चारों एंजॉय कर रहे थे। तभी मिहिर की नज़र दरवाजे की तरफ गई जहां से राजवीर अंदर आ रहा था। ये देखकर मिहिर ने इश्की से कहा, इश्की वो देख भाई आ रहे हैं। ये सुन सभी उस तरफ देखने लगे तो रूही बोली, लगता है भाई किसी मीटिंग के लिए आए हैं। मीशा ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ उनका असिस्टेंट भी आ रहा है। इश्की भी उसी ओर देखते हुए बोली, तेरी बड़ी नज़र है उनके असिस्टेंट पर। तो मीशा ने इश्की के सर पर चपत लगाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। तभी मिहिर बोला, अच्छा ठीक है, अभी छुप जाओ, भाई को निकलने दो यहाँ से। मिहिर के ये कहते ही सभी छुप गए और राजवीर अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसके जाते ही मिहिर ने कहा, आई थिंक अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर इश्की बोली, क्यों, वो भी तो यहाँ आए हुए हैं, वो जिस भी कारण से भी आए हुए हो, हमें उससे क्या, लेकिन हम क्यों जाएं। इश्की की बात मानकर एक सभी लोग एक बार से फिर से एंजॉय करने लगे। फिर करीब से 1 घंटे बाद राजवीर के साथ जितने भी लोग आए थे सभी वहाँ से निकल गए। ये देख मिहिर ने कहा, भाई के साथ जितने भी लोग थे सभी चले गए हैं, यहाँ तक कि उनका असिस्टेंट भी। फिर भाई अकेले क्या कर रहे हैं। इस पर मीशा नॉर्मल में बोली, कुछ काम होगा उनको। तो मिहिर ने इश्की को भड़काते हुए कहा, या फिर कोई और बात होगी। इस पर इश्की उसे घूर कर देखने लगी और उसने कहा, कुछ देर वेट करते हैं। सभी को वेट करते करते करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, पर राजवीर अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। इस बीच मिहिर इश्की की तरह तरह की बातें बोल बोलकर भड़काए जा रहा था, जिससे इश्की को गुस्सा बढ़ रहा था। तभी मिहिर ने कहा, वैसे भाई हैं ही कितने हैंडसम, कोई भी लड़की उनसे अट्रैक्ट हो जाए, अब इसे कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। इश्की को अब मिहिर की बातों पर यकीन होने लगा तो उसने गुस्से में उठते हुए कहा, तुम रुको मैं देख कर आती हूँ। ये बोल इश्की गुस्से में तमतमाते हुए राजवीर के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। तभी मीशा ने मिहिर के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे भड़काने की। मिहिर बोला, कम ऑन यार, वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें जलन ना हो। दूसरी तरफ इश्की गुस्से से राजवीर के प्राइवेट रूम के पास पहुंच गई। रूम के बाहर राजवीर का बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने इश्की को नहीं रोका क्योंकि उसे पता था कि इश्की राजवीर की वाइफ है। इश्की ने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर चली गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से राजवीर दरवाजे की तरफ देखने लगा तो उसकी इश्की नजर आई, जो किसी को ढूंढ रही थी। राजवीर ने इश्की को देखकर कहा, तुम ये क्या कर रही हो और ढूंढ क्यों रही हो तुम। इश्की ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ कैसे आई ये छोड़िए, और मैं ढूंढ क्या रही हूँ। मैं आपकी भला की खूबसूरत परियों में से कोई एक खूबसूरत परी को ढूंढ रही हूँ जो यहाँ आपके साथ थी। इश्की की ऐसी बातें सुनकर राजवीर ने कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम ये क्या बोले जा रही हो, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये अनाप शनाप बातें। इश्की ने कहा, ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उसे आपने कहाँ छुपाया है। राजवीर ने कहा, मैं भी यहीं हूँ और तुम भी यहीं हो, और ये रूम भी यही है, कोई इस रूम से बाहर नहीं गया, जो भी होगा रूम में ही होगा। अगर तुम्हें मिल सकता है तो ढूंढ लो उसे। ये बोल राजवीर अपने काम में लग गया और इसकी पूरे रूम में ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो थक कर सोफे पर बैठ गई। राजवीर ने उसे देखते हुए कहा, लगता है वो परी अपने पर फैलाकर उड़ गई, इसलिए तुम्हें नहीं मिली।
ये इश्की ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब आपके साथ कोई नहीं था। राजवीर बोला, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये सुनकर इश्की ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देख राजवीर ने पूछा, फिर क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट की आपने? तो इश्की ने कहा, वो आप इतनी देर से अकेले रूम में थे तो मुझे लगा। राजवीर इश्की की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, तुम्हें लगा? तुम्हें क्या लगा? इश्की ने तुरंत कहा, मुझे लगा जमाना खराब है और मेरा पति इतना हैंडसम है, कहीं कोई उसका फ़ायदा ना उठा ले। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर बोला, अच्छा तो तुम मुझे बचाने आई थी? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। तो राजवीर ने आगे कहा, ठीक है, आगे से कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम आ जाना मुझे बचाने। इश्की बोली, ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे? ये सुन राजवीर स्माइल करने लगा। थोड़ी देर बाद राजवीर और इश्की दोनों उस रूम से निकलकर घर जाने लगे तो रूही और मिहिर वो दोनों भी घर के लिए निकल गए। लेकिन मीशा को उसका एक फ्रेंड मिल गया, इसलिए वो कुछ देर उसके साथ रुक गई। आज इश्की बहुत थक गई थी, इसलिए उसे कार में नींद आ रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की को लेकर अपनी बाहों में सुला लिया। इश्की भी आराम से सो गई और राजवीर प्यार से उसे देखने लगा। वो उस वक्त को याद करने लगा जब उसने पहली बार इश्की को देखा था और देखते ही इश्की से प्यार कर बैठा था। करीब 5 महीने पहले राजवीर अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी एक मंदिर के पास आकर उसे बहुत भीड़ मिली, जिस वजह से वहाँ बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। राजवीर की कार भी ट्रैफिक में फंस गई थी। बहुत देर वेट करने पर भी जब ट्रैफिक नहीं खुला तो राजवीर ने इरिटेट होते हुए ड्राइवर से कहा, क्या दिक्कत हो गई है, जाकर देखो। ये सुन ड्राइवर कार से निकलकर आगे चला गया। फिर कुछ देर बाद वापस आकर बोला, सर आगे 2 ट्रक की टक्कर हो गई है, एक ट्रक पलट चुका है, ट्रैफिक खुलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर राजवीर अपनी कार से बाहर आया और उसने कहा, मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, जब ट्रैफिक खुल जाए तो बुला लेना। ये बोलकर राजवीर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में बहुत से लोग थे। राजवीर आराम से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद राजवीर की नज़र एक लड़की पर गई जो मंदिर के अंदर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजवीर उसे देखकर एक पल के लिए उसमें ही खो गया था। वो लड़की बार बार अपने आंसू को पोंछ रही थी और ना रोने की कोशिश कर रही थी। राजवीर एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका दिल कर रहा था जैसे वो उसके पास जाए और उसे गले लगाकर कहे कि अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी राजवीर के असिस्टेंट ने उसके पास आकर कहा, सर अब ट्रैफिक क्लियर हो गया है। तो राजवीर ने समर की तरफ देखकर कहा, वो लड़की देख रहे हो? समर बोला, यस सर। राजवीर ने कहा, पता लगाओ क्या प्रॉब्लम उसकी और सॉल्व करो। ये बोलकर राजवीर वहाँ से निकल गया। वापिस मौजूदा समय। इश्की आराम से राजवीर की बाहों में सो रही थी। राजवीर उसे देखकर अपने मन में बोला, उसी दिन मैं तुम पर दिल हार बैठा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये बात नहीं मानना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि राजवीर सिंघानिया की कोई कमजोरी बने। मैं अपनी हर कमजोरी को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन ऐसा कर ना सका। मेरी किस्मत से तुम इस तरह जुड़ी थी कि तुम खुद ही मेरे घर आ गई, वो भी मेरी आंखों के सामने। राजवीर फिर आगे सोचने लगा कि कैसे इश्की हर पल उसके सामने आ जाती थी, उससे टकरा जाती थी, और धीरे धीरे राजवीर ने ये बात मान ही ली कि वो इश्की से प्यार कर बैठा है। अब वहीं उसके लिए सब कुछ बन गई है। तभी राजवीर की कार रुकी और ड्राइवर ने कहा, सर हम घर पहुंच गए हैं। ड्राइवर की आवाज़ सुनकर इश्की भी उठ गई। दोनों अपने रूम में गए और रूम में जाते ही इश्की अपने बेड पर गिर पड़ी और बोली, मेरा प्यारा बेड, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है, मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, काश मैं तुम्हें बता पाती। उसकी बात सुन राजवीर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तभी 24 घंटे में से 15 घंटे बेड पर ही पड़ी रहती हो। इश्की उसे घूरकर देखते हुए बोली, अब तो मैं कम सोती हूँ, और वैसे भी कॉलेज 9 से 5 हैं, तो 8 घंटे मैं कॉलेज में ही रहती हूँ, तो झूठा इल्ज़ाम ना लगाए मुझ पर। ये बोल इश्की ने अपना मुंह बना लिया। फिर तुरंत उसे कुछ याद आया। वो राजवीर की तरफ देखकर बोली,
ये सब बात छोड़िए और ये बताइए कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। इश्की की बात सुन राजवीर ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला और उसे देते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इश्की ने उस बॉक्स को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या है इसमें? राजवीर ने तुरंत जवाब दिया, खुद खोल कर देख लो। इश्की ने जब वो बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग थी। ये देखकर इश्की बोली, वोव, ये कितनी प्यारी है। राजवीर ने कहा, तुझसे ज़्यादा नहीं, अब लाओ मैं पहना देता हूँ। फिर राजवीर ने इश्की को वो रिंग पहना दी। तभी इश्की बोली, मैं जाकर मीशा को देख आती हूँ। ये बोलकर इश्की मीशा के रूम में चली गई, लेकिन वहाँ मीशा नहीं थी। जिसे देख इश्की ने सोचा, मीशा कहाँ है? रूही दी से पूछती हूँ। ये बोल इश्की रूही के रूम में चली गई, जहाँ पर मिहिर भी था। तभी इश्की ने आकर पूछा, दी मीशा कहाँ है? रूही ने कहा, मीशा को उसके स्कूल का फ्रेंड मिल गया था, तो उसी के साथ कुछ देर के लिए रुक गई। इश्की बोली, अच्छा, लेकिन आप दोनों इतनी दुखी क्यों दिख रहे हो? इश्की की इस बात पर मिहिर ने कहा, वो इसलिए क्योंकि दी का वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड इन्हें इनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर चीट कर रहा था। ये सुनते ही इश्की हैरानी से बोली, क्या? लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? रूही ने कहा, कर सकते हैं इश्की, ये दुनिया बहुत मतलबी है। वो सिर्फ मेरे नाम की वजह से मेरे साथ था, क्योंकि मेरे नाम के पीछे सिंघानिया है। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, पर दी आपकी दोस्त, वो तो आपकी बचपन की दोस्त थी ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है? रूही ने कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही मुझसे जलती है और मेरे पीछे ये सब चल रहा था। उस रात को जब मैं आई थी तब ही मुझे पता चला था। इश्की ने समझाते हुए कहा, दी अब आप इन लोगों के बारे में सोचकर दुखी मत हो। ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। देखना बहुत जल्द आपस में ही लड़कर अलग हो जाएंगे और एक दिन इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने क्या खोया है। इश्की की ये बात सुनकर रूही ने कहा, मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है इश्की। वैसे मिहिर, तुम मीशा को कॉल करके पूछो कहाँ है वो और कब तक आएगी। ये सुनकर मिहिर मीशा को कॉल करने लगा, लेकिन मीशा ने कॉल नहीं उठाया। तो मिहिर ने कहा, मुझे ना इस लड़की का सीन समझ में नहीं आता है, अब कॉल भी नहीं उठा रही। रूही बोली, किसी दिन ये लड़की हमें बुरी तरह से फंसा देगी। अर्नब उस रूम के अंदर आते हुए बोला, क्या बात है, आज तो पूरी मंडली यहाँ बैठी हुई है, लेकिन इस मंडली की सरदार कहाँ है? मिहिर ने कहा, डैड वो अपने दोस्त के साथ गई थी और अब फ़ोन भी नहीं उठा रही, प्लीज़ मोम को संभाल लीजिएगा। अर्नब ने कहा, क्या मतलब फ़ोन नहीं उठा रही? आने दो, मैं उसकी टांगे तोड़ता हूँ। हर वक्त मुझे ही पिटवाने में लगी रहती है। जब कोमल को पता चलेगा कि इतनी रात तक गायब है तो वो मेरे ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाएगी, ये कहकर कि मैंने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। अर्नब की बात सुनकर रूही बोली, तो इसमें गलत क्या है? आपने उसे सर चढ़ा रखा है। अर्नब जी ने कहा, हाँ बोल लो, तुम भी मुझे ही बोल लो। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। इसकी रूम में गई और राजवीर के ऊपर चढ़कर सो गई। ये देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा और फिर उसका सिर सहलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों ही सो गए। अगले दिन इश्की रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि घर के सभी लोग साथ बैठे हुए थे, लेकिन उसे मीशा कहीं नहीं दिखी। इसलिए उसने रूही के पास जाकर पूछा, दी मीशा कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं थी। ये सुनकर रूही बोली, ये लड़की पागल है, उसने आधी रात को मुझे मैसेज किया था कि वो घर नहीं आ रही है और मैं घर में सभी को संभाल लूँ। ये सुनकर इश्की ने कहा, लेकिन मीशा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही बोली, तुम चिंता मत करो इश्की, वो ठीक होगी। अच्छा तुम जाओ जल्दी अपना कॉलेज बैग ले आओ, आज हमें कॉलेज जल्दी जाना है, आज हमारा प्ले है ना। ये सुन इश्की ने कहा, हाँ मुझे पता है दी, मैं बस यहाँ सबसे कुछ पूछने आई थी। इश्की ने बाकी सब लोगों की तरफ देखकर आगे बोली, आज हमारे कॉलेज में प्ले है, तो आप सब में से कौन कौन आ रहा है प्ले देखने? तभी अर्नब जी बोले, ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ और मुझे तो लगता है कि हम सभी आ रहे हैं। इश्की ने खुश होते हुए कहा, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर इश्की अपने रूम में चली गई।
इश्की बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वो रूम में गई और अपने कपड़े लेकर जैसे ही मुड़ी, राजवीर से टकरा गई, जिससे दोनों बेड पर गिर गए। इस वक्त राजवीर ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इश्की राजवीर के ऊपर थी और राजवीर इश्की में खोया हुआ था। इश्की को जैसे ही होश आया, वो तुरंत राजवीर के ऊपर से उठ गई और घबराते हुए बोली, ऐसे भला कोई बिना कपड़ों के घूमता है क्या? राजवीर ने पहले एक नज़र खुद को देखा और फिर इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, मैं किस एंगल से तुम्हें बिना कपड़ों के दिख रहा हूँ? मैंने सिर्फ अपनी शर्ट नहीं पहनी है, और वैसे भी ये मेरा रूम है। इसमें मैं कपड़ों के साथ घूमूं या बिना कपड़ों के, मेरी मर्जी। ये सुन इश्की ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। वैसे आज मेरे कॉलेज में रामायण का प्ले है, मैं उसमें माता सीता का रोल कर रही हूँ। क्या आप देखने आएंगे? इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगी, तो राजवीर उसके पास आकर उसके गले को छूते हुए बहुत प्यार से बोला, मैं ज़रूर आता, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ देर में निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही इसकी बहुत सैड हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे राजवीर की आदत सी हो गई थी। इसकी राजवीर के बिना रहना अब इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसने राजवीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता था कि ये कैसे जज्बात हैं जो उसके अंदर पनप रहे हैं। इश्की को सैड देखकर राजवीर ने उससे कहा, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? मैं रोज़ तुमसे बात करता रहूँगा। इस पर इश्की बोली, ठीक है, आप कब तक निकल रहे हो? राजवीर ने कहा, बस अभी। ये बोलते हुए राजवीर ने शर्ट पहन ली, तो वहीं इश्की भी अपना कॉलेज बैग लेकर बोली, ठीक है फिर मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। इश्की जाने को हुई ही थी कि तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और इश्की को कसकर गले लगा लिया। राजवीर के इस एक्शन से इश्की शॉक्ड। आज पहली बार राजवीर ने इश्की को गले लगाया था। उसके इस एक्शन से इश्की के दिल को कुछ आराम मिला। उसने भी राजवीर को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राजवीर इश्की से दूर हुआ और उससे कहने लगा, अपना ध्यान रखना। ये सुन इश्की स्माइल करते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद सभी कॉलेज पहुंच चुके थे। रूही ने सभी को देखकर जल्दी से रेडी होने को कहा। तभी इश्की बोली, मैं कब से मीशा को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मिहिर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने फ्रेंड से उसका नंबर ट्रैक करने के लिए बोल दिया है। बहुत जल्दी उसका पता चल जाएगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। जब उसका पता चलेगा तो तुम खुद जाकर और उसका कान पकड़कर ले आना। मिहिर की बात सुन रूही बोली, पता नहीं क्यों मिहिर, अब तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मिहिर ने एक बार फिर से समझाते हुए रूही और इश्की को समझाते हुए कहा, दी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बस प्ले पर फोकस रखो, ये बस कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। मिहिर इश्की को देखते हुए बोला, और तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। इश्की जल्दी से रेडी होनी चली गई और रूही सभी को इंस्ट्रक्शंस देने लगी। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने कॉलेज आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी टेंशन भरा था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मिहिर, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है, तुम्हारा पार्ट आने वाला है, जाओ जाकर चेंज कर लो। मिहिर बोला, दी मीशा का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने जिसको मीशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था, उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था, लेकिन जब मेरे लोग वहाँ गए तो देखा कि मीशा वहाँ थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी इसकी अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखकर मिहिर बोला, इसकी क्या तुम भाई से मीशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करे तो मीशा का पता कुछ मिनट में ही चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। रूही बोली, मिहिर तुम जाकर रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। इश्की बोली, हाँ दी, आप ठीक कह रही हो। मिहिर रेडी होने चला गया।
इश्की और रूही ने इशारे से अर्नब को अपने पास बुलाया। अर्नब उनके पास आकर बोला, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड, मीशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्नब हैरान होते हुए बोले, व्हाट, वो अभी तक घर नहीं आई? रूही बोली, डैड, घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। अर्नब बोला, ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्नब वहाँ से चला गया। वहीं इसकी और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। दूसरी तरफ अर्नब ने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मीशा को ढूंढने को कहा, क्योंकि अब उन्हें भी डर लगने लगा था। मीशा ने कभी भी बिना बताए कुछ नहीं किया था। मीशा अपने पूरे घर में अर्नब के क्लोज थी। वो दोनों फादर डॉटर की तरह कम और बेस्ट फ्रेंड की तरह ज़्यादा रहते थे। इसलिए मीशा अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी और कभी भी कुछ भी गड़बड़ होने पर सबसे पहले उनसे ही हेल्प लेती थी। आज ये पहली बार था जब मीशा ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया था। ये सोचकर अर्नब भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। उधर प्ले ख़त्म हुआ और सभी लोग प्ले की तारीफ करने लगे। सभी लोग आकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ईशकी, रूही और मिहिर तीनों अर्नब के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे पूछा, डैड, कुछ पता चला? इस पर अर्नब बोला, मैंने निशांत को बोला है पता करने के लिए, वो बस कुछ देर में बता देगा। सभी बहुत परेशान थे। तभी अर्नब के फ़ोन पर निशांत का कॉल आया। अर्नब ने कॉल रिसीव किया तो निशांत बोला, अर्नब, मैंने पता किया है कि मीशी कल रात क्लब गई थी। उसका फ़ोन हमें वहीं मिला। वो कल रात वहीं थी। उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज गायब है। लेकिन हमने एक स्टाफ को पकड़ा है जिसने मीशा को किसी लड़के के साथ जाते देखा था। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम उस लड़के का स्केच बनवा रहे हैं, शायद तुम उसे पहचान लो। ये सारी बात सुनने के बाद अर्नब को टेंशन और भी बढ़ गई, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, ठीक है, हम आ रहे हैं। अर्नब ने जल्दी से कॉल कट कर दी। बाकी सब ने अर्नब की एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था। तभी इश्की ने अर्नब को देखकर पूछा, क्या हुआ अंकल, मीशा का कुछ पता चला? अर्नब बोला, निशांत ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, उसे कुछ बातें पता चली हैं, चलो चलते हैं। चारों जा ही रहे थे कि तभी वहां पर कोमल जी आ गई और उन्होंने उन सबकी शक्लें देखकर पूछा, क्या हुआ, आप सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, और ये मीशा कहाँ है? मैं जब से कॉलेज आई हूँ उसे ही ढूंढ रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही है, और वो कल से घर भी नहीं आई है। कोमल की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि कोमल को अब क्या जवाब दे। तभी अर्नब ने उसे देखते हुए कहा, मीशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम सब उसी का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी मिहिर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें समझाते हुए बोला, मोम, प्लीज संभालिए अपने आप को, मीशा को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कोमल की ये हालत देखकर अर्नब उनकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाते हुए बोला, कोमल, मीशा मेरी भी बेटी है, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूँगा, तुम बस हिम्मत मत हारो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोमल ने उनकी तरफ आंसू भरे आंखों से देखा और फिर वहां से चली गई। पुलिस स्टेशन। सभी लोग जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तभी निशांत ने सभी को एक स्केच दिखाते हुए पूछा, क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो कि ये कौन है? इस पर रूही बोली, हाँ, ये मीशा का वही फ्रेंड है जिसके साथ मीशा क्लब में रुक गई थी। तो निशांत ने कहा, हमें वहाँ पूछताछ से पता चला है कि ये लड़का वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और लड़के थे, लेकिन किसी को भी उनका चेहरा याद नहीं है। फिर निशांत आगे बोला, हमने इस लड़के के बारे में पता लगाया है। इस लड़के का नाम ध्रुव है और ये यहाँ के एमपी का बेटा है। ये सुनते ही अर्णव बोला, चाहे एमपी का बेटा हो या सीएम का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मीशा का पता लगाओ। तुम ये बात तो अच्छे से जानते हो कि अगर राजवीर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा। इस पर निशांत बोला, हमने अपनी पूरी टीम ही इस केस पर लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार राजवीर से बात कर लेनी चाहिए। ये एक लड़की का मैटर है और ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है, पता नहीं अब तक क्या कुछ नहीं हो गया होगा उसके साथ। ये बात सुनते ही इश्की घबराते हुए बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मीशा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है
आप बस जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए। इश्की की बात सुनकर निशांत ने कहा, मैं समझ सकता हूँ अभी आप सब पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। आज भी न्यूज़ आती रहती है लड़कियों के साथ गलत होने की, और मैं तो उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट्स आती हैं। ना जाने कितने ही ऐसे केस होंगे जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। निशांत की ऐसी बातें सुनकर इश्की डर गई और बाहर जाकर हड़बड़ी में राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल लग ही नहीं रहा था। इश्की ने बार बार ट्राई किया, लेकिन आखिर में उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे फ़ोन के टुकड़े हो गए। तभी रूही इश्की के पास आई और बोली, इश्की प्लीज़ संभालो अपने आप को, मीशा बिल्कुल ठीक होगी। तो इश्की खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रुआसी आवाज़ में बोली, दी आपने निशांत अंकल की बातें नहीं सुनी? वो क्या कह रहे थे? ऊपर से राजवीर का कॉल भी नहीं लग रहा। क्या फ़ायदा इतने बड़े आदमी होने का जब आप अपनों को ना बचा पाए? क्या फ़ायदा इतना बड़ा नाम होने का जब वो नाम अपनों की हिफाजत ही ना कर पाए? इस पर रूही इश्की को हिम्मत देते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है इश्की, बल्कि आज तक हम में से किसी ने भी कभी किसी को ये नहीं बताया कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, क्योंकि हमें अपना नाम बनाना था। अगर किसी को ये पता चलता कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, तो सभी हमें हमारी काबिलियत से नहीं बल्कि हमारे नाम से जज करते। पर आज लग रहा है कि काश हमने सभी को बता दिया होता, तो आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तभी इसकी घबराते हुए बोली, दी अब हम क्या करेंगे? पता नहीं मीशा किस हाल में होगी। ये लोग कब तक उसका पता लगाएंगे? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम सही कह रही हो इश्की, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर भाई होते तो शायद कुछ हो पाता। आखिर कहाँ गायब हो गई है मीशा? क्या गलत होने वाला है उसके साथ? और कहाँ गायब है राजवीर? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।